हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पहले क्लास में अलजबरा पढ़े थे हम पहले क्लास में, जिसमें ए और बी क्या हो जाता रहा था, 1 हो जा रहा था। तो उस तरीके में हम केवल 2 लिखते थे। लेकिन हम आज जिस टाइप से क्वेश्चन आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, उस टाइप का हम क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। और एक और है ए माइनस बी वाला। इन दोनों पर आज हम क्वेश्चन कराएंगे जिस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एक्स का पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 7, अगर इसका मान दे दिया √3, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स का पावर 14 अब प्लस 1 बाई एक्स का पावर 14 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, इसमें घबराना नहीं है, पावर देख कर आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। बाबू, एक्स का पावर 7 है, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स का पावर 14 हो जाएगा। 1/7 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/14 हो जाएगा। यानी क्या है, ये इसका स्क्वायर है। ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब होता था तो करते थे कि p का स्क्वायर अब -2, क्योंकि प्लस था तो माइनस करते थे। तो देखिए, और इसमें ए और बी जो होता है वह बराबर हो कट जाता है, क्योंकि देखिए एक्स का पावर 7 इंटू एक्स का पावर 7, ये 7 कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे केवल 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, p का मान क्या है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और -2, यानी हो जाएगा ये 3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं बहुत ही फास्ट में। देखिए, अब इसी पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि √x प्लस 1 बटा √x इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन में दे दे कि बाबू यहाँ पे 5 है, तो आपसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। केवल ध्यान से देखिएगा, अगर इसका √x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, x आएगा, और x का फिर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x का x स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए ये 2 बार स्क्वायरिंग किया गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट्स कट जाएगा, यानी x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/x। और फॉर्मूला क्या होता है, जो मान दिया गया है, यानी p का स्क्वायर -2, तो p का स्क्वायर कीजिए तो 5 - 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए, इसका ये स्क्वायर है, x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर है ये, तो क्या करेंगे, जो मान दिया है उसका स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर, p कितना इसमें 3 का स्क्वायर और -2, यानी हो जाएगा 9 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आशा करती समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, ऐसे देता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि 3x प्लस 1 बाई 3x इक्वल टू, आपसे क्वेश्चन अगर दे दे ऐसे करके 5, अगर पूछ ले आपसे कि बाबू 9x स्क्वायर और प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या करेंगे, देखने की इसका क्या है, स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी p का स्क्वायर और -2, क्योंकि प्लस है तो माइनस, तो कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 25 और -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई 9x स्क्वायर, यानी स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर करेंगे। जब करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, और 2 का स्क्वायर जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन अगर दे दिया आपको ऐसे करके पूछ ले
कि बताइए कि 5x प्लस 1/3x इक्वल टू √5। अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि 25x² प्लस 1/9x² इक्वल टू व्हाट? कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप कैसे बनाइएगा, देखिएगा ध्यान से। तो आप देखिए ये तो इसका स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाता था फॉर्मूला से पी का स्क्वायर। पी क्या इसमें 5 है, यानी 5 का स्क्वायर -2 ए इंटू बी होता है। तो देखिए इसमें ए भी अलग अलग है। पहले सेम होता था इसलिए कट जाता तो 1 नहीं रखते थे, लेकिन अब ये अलग अलग है। तो ए क्या है 5x और प्लस बी क्या है 3x, यानी x कट जाएगा, क्या हो गया 5/3, यानी इंटू 5/3 हो गया। अब इसका मान कर लेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 दूना 10/3, यानी ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 माइनस 10 यानी हो जाएगा 5/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 5 15 माइनस 10 यानी क्या हो जाएगा 5/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कभी कभी क्या कर देता है कि क्वेश्चन दे देगा 9x², नहीं, और क्वेश्चन दे दे x प्लस 1/3x और बराबर दे दे, आपकी बराबर दे दे बाबू 2, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 9x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट? तो देखिए ये x का तो 9x² होगा नहीं स्क्वायर, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसके बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में क्या करेंगे कि 3 से गुना कर देंगे। इसमें भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1/x, ये हो जाएगा 3 दूना 6। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए तो इसका स्क्वायर है ना, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x²। तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, यानी p का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस हो जाता है 2 आई इंटू, देखिए x कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, यानी 7 का 36 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन बना देंगे। ये तो हो गया प्लस वाले पर। ठीक है, अब थोड़ा आ जाते हैं माइनस वाले पर। माइनस वाले पे कैसे बनाया जाता है तो देखिएगा, माइनस वाले पे देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिएगा कैसे। तो ये माइनस है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि p का स्क्वायर प्लस हो जाता है 2, p का स्क्वायर प्लस 2, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाता है। तो देखिए यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 2 यानी 3 का 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या निकल गया, ये निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है √x माइनस 1/√x बराबर, आपसे पूछते क्वेश्चन में कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। तो आप रूट देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ध्यान से देखना है, ध्यान से देख ली तो बन जाएगा। देखिए तो देखिए x का अगर √x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x होगा,
और x का स्क्वायर करेंगे तब एक्स स्क्वायर होगा, यानी इसका मतलब हो गया कि इसको 2 बार क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो देखिए पहला स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x, यानी यहाँ पे मान कितना दिया था, मान यहाँ पे दे दिया, अगर मान लीजिए 4 ही दे दे, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, मैंने माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18, 4 16 16 प्लस 2 18, यानी x प्लस 1/x का मान हो गया 18। देखिए इसका स्क्वायर भी है ना, क्योंकि x का स्क्वायर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे 18 का स्क्वायर प्लस 2, 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाता है 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 8 16 16 22 का 2 8 2 2 1 3 324 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 326, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 326, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। कभी क्या कर देता है 5 प्लस रूट एक्स प्लस माइनस है ना, -1/2 रूट एक्स, और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए, यहाँ पे √5 दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले बाबू कि 25x प्लस 1/4x इक्वल टू व्हाट। तो घबराना नहीं है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, x का स्क्वायर x होता है, यानी क्या क्या है इसका स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर किया है तो हमारा फॉर्मूला क्या है p का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और माइनस से तो प्लस हो जाएगा 2 इनटू, देखिए इसमें पहले ए बी क्या हो जाता था 1 हो जाता था, लेकिन अब ए बी 1 नहीं होगा, देखिए 5 रूट एक्स इंटू हो जाएगा 1/√x 2 इंटू 2√x में, तो x से x कट जाएगा, यानी बच गया 5/2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यानी हो गया 5 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हल कर सकते हैं इसका, और अधिकतर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बना पाते हैं या नहीं बना पाते, बस कंसेप्ट क्लियर हो तो आसानी से हम बना सकते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है कि √x प्लस भले x माइनस 1/√x इक्वल टू में मान दे दे आपको कि √3, और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है, ये इसका मतलब हो गया ये 3 बार स्क्वायरिंग किया गया, जब 3 बार किया गया तो इसको भी 3 बार करके दिखाएंगे, तो करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और माइनस प्लस तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस में क्या करते थे 2 करते थे, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², यानी इसका इस टाइप का हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी 25 में से 2 गया 23, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये इसका स्क्वायर है, x² प्लस x² का स्क्वायर कीजिएगा तो x का पावर 4 होगा, और 1/x² का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/x का पावर 4 होगा, यानी इसको भी क्या करेंगे p का स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, यानी जब 23 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है, अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 529 और माइनस 2, यानी हो जाएगा 527, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
बस इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन आपको दे दे ऐसे करके, क्वेश्चन दे दे आपको कि 3√x + 1/4√x, अब मान दे दे इसका √7, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे 81x² + 1/256x² इक्वल टू व्हाट। तो इसको बनाना है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए x का स्क्वायर करेंगे, x √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, यानी 3 का 9x और प्लस ये हो जाएगा, पहले माइनस में था माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 16x इक्वल टू, फॉर्मूला यही होगा कि p का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, और माइनस है तो प्लस करेंगे 2, 7 आ 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर है ये, 9 का एक स्क्वायर करेंगे तो 81x² होगा, और 1/16 का x स्क्वायर करेंगे तो 1/256 का x स्क्वायर होगा। तो देखिए यानी p का स्क्वायर 9 का x², और प्लस है, देखिए पहले माइनस था तो प्लस हुआ था, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2। रुकिए बस यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया, नहीं, बस 2 मिनट सॉरी, यानी इसका कर लिए तो हो जाता है √7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू, यहां पर देखिए ए बी जो है सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो 9 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9/16 नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी 3/4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी हो जाएगा 7 + 3/2, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाता है कि 7 1 8 8.5, नहीं तो सोलह नहीं, इसी में दे देते हैं, 7 दूना 14 14 3 17/2, यानी इसका ये माना गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सेम टू सेम है, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, 17/2 का स्क्वायर, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और देखिए 2 इंटू क्या है, ये क्या है 9, बी क्या है 16, यानी 2 8 16, ये हो जाएगा 289